क्योंकि एनडीए की सहयोगी पार्टी है जी, हरियाणा लोकहित पार्टी आज स्थापना दिवस आप बधाई देने पहुंचे हैं, कैसे? देखिए, आज हरियाणा लोकहित पार्टी का 12वां स्थापना दिवस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के अंदर हरियाणा की केवल एक पार्टी है जिन्होंने अपना पार्टनर बनाया। उसकी स्थापना दिवस पर मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा लोकहित पार्टी जो लोकहित के काम कर रही है, मैं पहले हरियाणा लोकहित पार्टी में उपाध्यक्ष था, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन उस नाते क्योंकि वो हमारा एक हिस्सा है एनडीए का, तो इसके लिए मुझे आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री जय सिंह जी कुसम्बी जी ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं आज यहाँ आकर जो हमारे हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार है, आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचा है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई गोपाल कांडा जी से, जिन्होंने सिरसा के लिए आज तक सेवा का जो कार्य किया है, और उन्होंने अपने जितने भी कहते हैं वर्कर रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उन्होंने अपना परिवार समझकर जो कार्य अपने परिवार समझकर अपने सदस्य समझकर उन्होंने काम किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिरसा के विकास के लिए क्या अहम योगदान रहेगा? कि सिरसा का विकास 2009 से लेकर आज तक भी, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर सिरसा के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए तो वो भाई गोपाल कांडा जी लेके आए। चाहे आज हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, या हम सिरसा के अंदर आज एकदम मतलब शहर के सेंटर की बात करें तो 2 धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला या रुड़वन धर्मशाला, या हम पीने की पानी की प्रोजेक्ट की बात करें तो 2009 में जब गोपाल कांडा जी पहली बार आए थे, लेके आए थे। लेकिन मैं उसके बाद उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी एमएलए मंत्री बने थे, उन्होंने जाके पंजवाड़ा में कभी ध्यान दिया कि वो टैंक बने हैं नहीं बने, उनकी कैपेसिटी क्या है? लेकिन भाई गोपाल कांडा जी जब दोबारा 2019 में आए, उन्होंने पानी के टैंक और बनवाए वहाँ पर पंजवाड़ा में। आज वो बड़ी समस्या थी पानी की, तो उसके लिए 125-150 करोड़ रुपया पानी के लिए, 125-150 करोड़ रुपया सीवर के लिए उन्होंने एक सब बनाकर प्रोजेक्ट यहाँ से भेजा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देकर मंजूर करके सिरसा में भेजा है। चाहे हम आज मेडिकल कॉलेज की बात करें, या अंडरपास की बात करें, या डवाली रोड पे एक पुल बनेगा, ये इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो भाई गोपाल कांडा जी सिरसा में लेके आए, और हमेशा उन्होंने सिरसा के विकास के लिए कार्य किए। आगे क्या प्राथमिकता रहेगी, कोई आपका? देखिए, सिरसा की अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो भाई गोपाल कांडा जी हमेशा मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी बात करते हैं कि वो लेकर आए, और सिरसा के अंदर ये जो कार्य चलेगा उससे वार्डों में पानी और सीवर की समस्याएं दूर हो जाएगी। सिरसा के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट, इसके कारण मेरे सिरसा के परिवार को दिखते हैं, बहुत भारी दिखते हैं, क्योंकि ये एक ठेकेदार ये जो आया है सोनीपत से, ये बड़ा स्लो स्पीड से काम कर रहा है, पता नहीं किसका आशीर्वाद लेके यहाँ पहुंचा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से, मैं पीछे भी अवगत करा गया है, मैं दोबारा मिलूंगा उनसे, कराऊंगा भी ऐसे ठेकेदारों के लाइसेंस कैंसिल किए जाए, क्योंकि जब अगर शहर की एक समस्या है और शहर के अंदर कार्य करना चाहिए तो वो तेजी से करना चाहिए। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं जब उनसे बात करता हूं ठेकेदारों से, तो वो हमारे ऊपर ही डाल देते हैं कि आपके अफसर काम नहीं कर रहे, मुझे ड्राइंगे नहीं दे रहे। कई ड्राइंगे चेंज हो चुकी है बाजारों में, जो आम जनता को नहीं पता होते, लेकिन उसकी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ता है। जनता दुखी है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उन अफसरों को कहूँगा, मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि वो अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर ऐसी जगह पे बैठे हैं, वो ड्राइंगे नहीं दे रहे तो तुरंत ड्राइंगे बना के देनी चाहिए, उनको समस्या का हल करना चाहिए। आज मैं ये समझता हूँ कि हमारा पब्लिक हेल्थ बिल्कुल जीरो में चल रहा है, क्योंकि मैं खुल के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना देना, बिल्कुल जीरो में चल रहा है पब्लिक हेल्थ कि किसी तरीके का, ना पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की। मैं पीछे एक हमारी मीटिंग थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे थे पानी की समस्या नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे को एक वार्ड भी बताइए जिसके अंदर पानी की समस्या नहीं है। तो ये ऐसी चीजें मुख्यमंत्री जी को तो जाके बताते नहीं है, यहाँ वो लगे रहते हैं अपना यूट्यूबरों के साथ, हैं अपनी फिल्में डालने, मोबाइल फेसबुकों पे डालने के लिए। अरे कार्य करे, सिरसा की जनता जो दुखी है उन अफसरों के बारे में जाके बताए कि जो लोग काम नहीं कर रहे। आज कमेटी के अंदर 1.5 साल से जब से कमेटी बनी है, पहले ईओ चला गया, एक्शन चला गया, फिर एमई चले गए, कुछ जेई चले गए, उसके बाद फिर डीएमसी चला गया, फिर गाड़ी रूटीन पे लेके आते हैं तो फिर ईओ बदल गया, फिर एक्शन बदल गया। ये जनता से कुछ नहीं लेना देना, जनता कार्य चाहती है, जनता दुखी है आज स्टॉर्म वाटर के कारण।
अगर ऐसा कार्य होता, आज 25 करोड़ के हमने टेंडर मुख्यालय में भेजे हुए हैं, लेकिन मुख्यालय में पड़े हैं। आज सफाई की बात करें हम, पूजा एसोसिएशन की, उसको 21 साल का टेंडर दे के भेजा हुआ है। बड़ी समस्या है ये 21 साल की। उसको डर नहीं है, ना उसके पास मशीनरी है, ना उसके पास कर्मचारी है। अगर वो पूरी कर्मचारी, पूरी मशीनरी मेरे को दिखा दे तो मैं उसको जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको डर नहीं है, क्योंकि मिलने वाले वो 150 टन कूड़ा दिखाता है रोज का। 31 वार्ड में कैसे 150 टन कूड़ा जाता होगा निकल के, मेरे को तो समझ में नहीं है। शहर में कूड़ा पड़ा है, चारों तरफ सफाई व्यवस्था नहीं है, और वो कहता है मैं 150 टन कूड़ा रोज निकाल रहा हूँ। कहाँ से निकाल रहा है? लेकिन ये हमारे भ्रष्ट ऑफिसर जो ऊपर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि बस उनको मलाई मिली हुई है। क्योंकि अगर सिरसा के अंदर, तो ये मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि यहाँ बहुत बढ़िया अफसर लगाए जाए। अगर ये जो ऊपर से इनकी खिंचाई की जाए, ऐसी चीजें यहाँ से हटाई जाए। सिरसा में बहुत दुखी है जनता, तो बेचारे एमसी क्या करें, एमसी रो के आ जाते हैं। क्या एमसी ऐसे अब कई वार्ड ऐसे हैं जो मैंने कल भी देखा, जैसे 22 नंबर वार्ड की मुकेश रोहिला जी की देखी, क्या करे, अनअप्रूव दिखा रखा है। सबको पता भी अनट्रेड है, लेकिन वहाँ गलियां भी बन रही है, सीवर भी है, लाइटें भी है, काम चल रहा है। लेकिन जब जाके अफसरों से बात करते हैं कि ये गली बना दो, तो कहते हैं अनअप्रूव है। सिरसा धक्के काम का अनअप्रूव बना रखा है, एक गली अप्रूव है, एक गली अनअप्रूव। ये सिर्फ अफसरों ने मलाई खाने के लिए बना रखी है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कई बार लेटर भेज दिया कि सारे सिरसा को अप्रूव किया जाए, लेकिन अफसर सोचते हैं कि अगर ये अप्रूव हो गया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ सारी बदनामी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बदनामी है, सरकार की बदनामी है, तो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों के कारण है। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर सिरसा से बाहर होने चाहिए और सिरसा का काम होना चाहिए। क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ कुछ एक्शन है, एक्शन हम ले रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अवगत भी करा के आया, आप भी करा के आऊंगा, और मैं लिखित में दे के आऊंगा अब की बार उन अफसरों के नाम, कि जो यहाँ लगातार मैं ये देखता हूँ कि कोई बिल्डिंगें बन रही है, कॉलोनियां बन रही है, वो ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई मिल जाए ऐसा नुखा कि इसका नक्शा पास नहीं है, इसने बेसमेंट बना ली, इसने ये कर लिया, उसको जाके एक नोटिस देते हैं, बाद में उससे पैसे लिए कापी गद्दी ले जाते हैं। चुपचाप ऐसे लोग हैं, यहाँ ऐसे काम चल रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को कहूंगा कि वो अपनी यूट्यूबरों को और अपनी फेसबुक को बंद करके इस काम की तरफ ध्यान दे, ऐसे जो भ्रष्ट ऑफिसरों की तरफ ध्यान दे। मुख्यमंत्री जी को जाकर बताएं कि ये काम सिरसा में काम होना चाहिए। गोविंद जी, आपने विकास की बात की, क्या आप मानते हैं कि सिरसा की जनता ने जो विधायक चुना है बिल्कुल से किया, सिरसा के विकास में उनका कितना योगदान है? क्या योगदान आप बता दो, उनसे पूछो क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं 1.5 साल में। सिर्फ एक बात जानते हैं कि मेरे को कमेटी नहीं दी। अरे तो आपको एमएलए बना दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है, चेयरमैन जी फुल काम कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई टेंडर बन के जाता है तो वो टेंडर दिया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो आरटीए लगाए ना, घपले हो रहे हैं 20 से 30% माइनस में जाने के बाद अगर कमेटी में, हाँ, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर किसी गली में काम हो रहा है, किसी वार्ड में काम हो रहा है, पार्क का है, चाहे गलियों का है, चाहे सड़कों का है, ट्यूबवेल का है, तो वो अच्छा मटेरियल गिरवाए, वो अपना काम पूरा कराए, पूरा पत्थर गिरवाए, पूरी टाइलें गिरवाए। अगर उसको लगता है तो वो उसी टाइम अपने एमसी साहबान से मिले। हमने तो ये भी कहा है, ये भ्रष्ट ऑफिसरों के कारण मैंने लिखित में 4 बार गोपाल कांडा जी ने भेज दिया लिख लिख के कि हमारे 32 के 32 वार्डों के जो एमसी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या बिना भारतीय जनता पार्टी के, उसके बिना सिग्नेचर के आप कोई पेमेंट ना करो। हमारा एमसी संतुष्ट हो कि मेरी गली में अच्छा काम हुआ है, उसका साइन करा के पेमेंट करो। लेकिन आज तक ये लेटर जब जाता है तो उस पर साइन तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन लेटर दबा दिया जाता है क्योंकि उन अफसरों को मलाई नहीं मिलेगी। अफसरों को खाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी जो दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, ये उनकी बदनामी है। मैं उनको सारा बताऊंगा जाके। बाकी सिरसा के अंदर 1.5 साल के अंदर करीबन 40 से 50 करोड़ के टेंडर लगाए हैं गलियों वार्डों में। शहर की समस्या है सड़कों की, मैं मानता हूँ, क्योंकि स्टॉर्म वाटर के कारण, लेकिन हमने 25 करोड़ के टेंडर बनाकर सड़कों के मुख्यालय में भेजे हैं। जिस दिन स्टॉर्म वाटर ये पूरा हो जाएगा, स्टॉर्म वाटर सरकार को हैंड ओवर कर देगा ठेकेदार, उसी के तुरंत बाद सड़कें और एक सिरसा विकास की ओर चलेगा, नया स्वरूप बनेगा, शहर की सुंदरता की तरफ चलाएंगे उसको। 12 साल के राजनीतिक सफर में पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जी, एक पेड़ की जड़ की तरह अपने आप को कितना मजबूत महसूस करते हैं? देखिए, मैं भी हरियाणा लोकहित पार्टी में उपाध्यक्ष पर काम कर चुका हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। एनडीए के नाते मेरे को यहाँ बुलाया गया क्योंकि एनडीए में बहुत बड़ी बात है कि हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी है। भाई गोपाल कांडा जी ने हर एक वर्कर को अपने परिवार की सदस्य की तरह खड़ा किया है। दिन रात अगर इनकी कोई भी समस्या है,
चाहे किसी प्रकार की, वो दिन रात इनके साथ खड़े रहते हैं। और भाई गोपाल कांडा जी ने कभी ये समझा नहीं ना कि सरकार कोई सहयोग करेगी या नहीं करेगी। अगर कहीं भी अगर ऐसी जरूरत पड़ी है, तो अगर मेरा परिवार का कोई सदस्य दुखी है, तो वो अपने तन मन धन से उसके साथ खड़े रहते हैं, परिवार की तरह उनको सींचा है। और वो बहुत एकदम मजबूत तरीके से, आपने देखा कि आज एक छोटे से बुलावे पे हजारों की संख्या में हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्य आए हैं। जी कहा था, यूट्यूबर जो है, नकली यूट्यूबर 3-4 जो शहर में फिर रहे हैं, बिल्कुल उन पे कार्रवाई आप करोगे क्या? उन पे कार्रवाई भगवान करेगा, क्योंकि वो सिरसा के साथ अन्याय कर रहे हैं। और देख लेना, एक दिन होगी, जरूर होगी। मैं उस दिन आपको भी बुला के दिखाऊंगा, ये देख लो। क्योंकि उनको अगर हम हमारे देखो, बेचारा चेयरमैन के पास कुछ होता ही नहीं, वो सारा दिन लगे रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, तिकड़ा हो गया। वो चाहते कि चेयरमैन उनको कुछ दे दे, तो बेचारा चेयरमैन को कुछ मिलते नहीं, चेयरमैन दे कहाँ से? वो सारा दिन ये काम करने में लगे रहते हैं, सारा दिन ये हो गया, वो हो गया। इसके अलावा कहीं जाते हैं तो बताओ, आप बता दो, जाते शर्मा जी कहीं? वो शहर में उनकी सीआईडी करना थोड़ा, तो आप बताओ। वो किया है। अब आपने आज बताया कि यूट्यूबर शहर को बदनाम कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर जो सारा दिन यही काम करते हैं कि उनको और कोई काम ही नहीं है, नकली यूट्यूबर है। पर मैं एसपी साहब को मैं दरखास्त भेजूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसे नकली यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर भी काम करें, शहर की भलाई का काम करें, अवगत कराएं, अफसरों के बारे में बताएं। अगर सारा दिन एक ही काम, एक ही चीज, क्योंकि और डिपार्टमेंट नहीं है, पब्लिक हेल्थ नहीं है, BNR नहीं है, वहां भी भेजना चाहते हो? मिलता पैसा, सोचते चेयरमैन खा गया। अरे चेयरमैन खा कहाँ गए से गया? 20 से 30% माइनस में ठेकेदार, आप सारे पत्रकार समझदार हो, आप 20 से 30% माइनस में जो टेंडर जा रहे हैं, अब 1-2 टेंडर गए हैं, अगर 20 से 30% टेंडर माइनस में जा रहे हैं, तो कौन सा ठेकेदार है जो पैसे दे देगा? मेरे को वहाँ काम भी तो नहीं हो रहा कांडा जी, जो माइनस में जा रहे हैं टेंडर, वहाँ काम कहाँ हो रहे हैं? नहीं, काम हो रहे हैं वार्डों में। आप वार्डों का निकालो, आप वार्डों में जाओ, गलियों में जाओ। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ जनता से, उस गली से कहता हूँ, उस परिवार से कहता हूँ कि जहाँ जो गली बन रही है, वो देखें कि पूरा मटेरियल डल रहा है, पूरी टाइलें लग रही है, वो अच्छी क्वालिटी की टाइलें लगवाए, अच्छा पत्थर गिरवाए, वो देखे, खड़ा रहे। उनकी गली बन रही है, ये गली दोबारा नहीं बनती 5-4 साल बाद, वो देखना चाहिए उनको। अभी पीछे आपने देखा होगा, एक कांडा वाली गली में खूब शोर मचा, और वो आज कांडा वाली गली दोबारा बन रही। तो ऐसा खड़ा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूक, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो काम भी नहीं बनेगा। तो खाली यूट्यूबरों से तो काम नहीं चलेगा ना, जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा।